Very warm welcome to ITLS Academy। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं घी के बारे में। हमने बहुत सारी चीज़ें जो कि मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में पहले ही पढ़ लिया है और आज के लेक्चर में हम घी देखेंगे, घी कैसे बनता है और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं घी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर लेक्चर। घी, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं और इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू लर्न द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, मैन्युफैक्चर कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है वो टेक्निक्स। इसके अलावा पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ घी, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि पैकेजिंग हर डेयरी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके से डिज़ाइन की जाती है। जैसी प्रॉपर्टी होती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसी तरीके से पैकेजिंग डिज़ाइन की जाती है और उसी तरीके से उसको स्टोर करके भी रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं घी के बारे में। इसके अलावा हम देखेंगे टू लर्न अबाउट द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड ग्रेड्स ऑफ घी, कुछ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और इसके अलावा घी के कुछ ग्रेड्स हैं, आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज घी, द इंडियन नेम फॉर क्लेरिफाइड बटर फैट। घी क्या है, किससे बनता है? आप लोगों ने बटर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बटर सबने देखा है, बटर से ही तो बनाते हैं। बटर को और ज़्यादा अगर नॉर्मली जैसे घर पे बनाते हैं ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो बटर को ही हीट करके फिर ये घी बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, हीटिंग से उसका क्लेरिफिकेशन हो जाता है, जो चीज़ें और भी उसमें से रिमूव होनी होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं और बटर फैट बचता है सिर्फ। हमने ये भी देखा था मॉइस्चर कंटेंट भी प्रेजेंट होता है बटर में, तो वो मॉइस्चर भी निकल जाता है और सारी चीज़ें क्लेरिफाई होके घी का फॉर्मेशन कर लेती हैं। सो इज ऑब्टेन्ड बाय हीट क्लेरिफिकेशन, हीट के द्वारा इसका क्लेरिफिकेशन किया जाता है। एंड डेसिकेशन ऑफ सॉर क्रीम और बटर, इसके अलावा जो सॉर क्रीम होती है वो सारी चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं, कोई भी अनवांटेड चीज़ नहीं रह जाती है। घी मीन्स द प्योर हीट क्लैरिफाइड फैट, प्योर हीट क्लैरिफाइड फैट है इसमें और कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। फैट डिराइव्ड सोलली फ्रॉम मिल्क और कर्ड और फ्रॉम देसी बटर। अब ये जो क्लैरिफाइड फैट बन रहा है ये किससे बन रहा है? जो बटर बना है वो या तो मिल्क से बना है या दही से बना है या इसके अलावा जो देसी मेथड होता है बटर फॉर्मेशन का उससे बना है। इसके अलावा ये क्रीम से भी बन सकता है, बटर का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ क्रीम हमने पढ़ा है। टू विच नो कलरिंग मैटर और प्रिजर्वेटिव हैज़ बीन एडेड, इसमें कोई भी कलरिंग मटेरियल भी ऐड नहीं किया जाता है और इसके अलावा इसको प्रिजर्वेटिव भी नहीं ऐड करते, क्योंकि इसकी जो घी होता है इसकी शेल्फ लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हीटेड है तो इसकी सेल्फ लाइफ अपने आप से ही बढ़ जाती है, तो इसको अलग से बहुत ज़्यादा कुछ प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। घी essentially consists of 99 to 99.5% milk fat, 99 से 99.99.5% तक इसमें मिल्क फैट प्रेजेंट होता है। देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ घी। केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है कि कौन कौन सी चीज़ें घी में प्रेजेंट हैं। अब हम जानते हैं दो तरीके से हम घी को प्रिपेयर करते हैं, काऊ मिल्क से या बुफेलो मिल्क से, गाय का दूध या भैंस का दूध, जो मेनली हैं यही दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिनका कि यूज़ किया जाता है। नॉर्मली कमर्शियल घी है या जो ट्रेडिशनल मेथड है उनमें इन्हीं दोनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है, या तो काऊ मिल्क या फिर बुफेलो मिल्क। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें लगभग चीज़ें सेम रहती हैं लेकिन कुछ चीज़ों में वेरिएशन होता है।
जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं फैट कंटेंट। फैट की बात करें तो काउ मिल्क और बफेलो मिल्क दोनों में ही इसका कंसंट्रेशन सेम रहता है। फैट का परसेंटेज सिमिलर होगा इन द केस ऑफ बोथ काउ एंड बफेलो मिल्क। नेक्स्ट अगर बात करें मॉइस्चर कंटेंट की, तो मॉइस्चर अगेन बहुत कम होता है, घी में मॉइस्चर ना के बराबर होता है एंड इट इज़ 0.5%, लेस देन 0.5% फॉर द ईच केस, दैट इज फॉर काउ एंड बफेलो मिल्क। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आता है, जो पॉइंट याद करने वाला है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ से, वो ये है कैरोटीन। कैरोटीन को यहाँ पे मिलीग्राम पर ग्राम में मेजर किया गया है। इसका मतलब है कि कितने ग्राम घी में कितने मिलीग्राम कैरोटीन प्रेजेंट होगा। तो पहली बात तो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि जो बफेलो मिल्क होता है उसमें कैरोटीन होता ही नहीं है, उसमें कैरोटीन नहीं प्रेजेंट होता। कैरोटीन प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ काउ मिल्क, और वी कैन से दैट जो घी काउ मिल्क से बनता है उसमें कैरोटीन प्रेजेंट होता है। कैरोटीन प्रेजेंट होता है 3.2 टू 7.4 मिलीग्राम पर ग्राम। अगर 1 ग्राम आप घी लेते हैं तो उसमें 3.2 से लेके 7.4 मिलीग्राम तक कैरोटीन प्रेजेंट होता है। आपको याद रखना है कि कैरोटीन का जो वेट किया गया है वो यहाँ पे मिलीग्राम में किया गया है, ना कि ग्राम में। दूसरी तरफ बात करें अगर बफेलो की, तो बफेलो मिल्क से बने हुए घी में कैरोटीन प्रेजेंट नहीं होता। अगला बात करते हैं विटामिन की। आप सबने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि गाय का घी बहुत से रोगों की दवाई है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी के लिए, वो बफेलो मिल्क में नहीं होती हैं, जबकि वो काउ मिल्क में प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए देखते हैं, उन्हीं इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से है विटामिन, कोलेस्ट्रॉल एंड टोकोफेरॉल। तो अगर बात करें हम विटामिन की, विटामिन होता है 19 टू 34, ये वैल्यू है इसकी काउ मिल्क के लिए। लेकिन अगर इसी विटामिन को हम बफेलो मिल्क के केस में देखें तो इसका कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है, ये रह जाता है 17 टू 38। अब देखिए विटामिन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, और ये ज़्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं, काउ मिल्क में। जिन चीज़ों पे स्टार मार्क करती हूँ वो चीज़ें आपको याद करके रखनी है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पोर्शंस हैं जहाँ से कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं कोलेस्ट्रॉल पे। कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू यहाँ पे मिलीग्राम में ली गई है पर 100 ग्राम में। तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है 302 से लेके 363 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। 1 ग्राम में 302 से लेके 363 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ काउ मिल्क, या जो घी है काउ मिल्क से जो घी बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बफेलो की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल का कंपोजिशन कम होके आ जाता है 209 से लेके 312 मिलीग्राम पर 100 ग्राम तक। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल की कंसंट्रेशन अगेन मिलीग्राम पर ग्राम में ली गई है, और टोकोफेरॉल की कंसंट्रेशन होती है इन द केस ऑफ काउ घी, इट इज़ 26 टू 48%। 26 से लेके 48 मिलीग्राम प्रति ग्राम तक इसकी कंसंट्रेशन होती है, जबकि यही कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाती है इन द केस ऑफ बफेलो घी। ये पहुंच जाती है 18 टू 31 मिलीग्राम पर ग्राम, 18 से 31 मिलीग्राम तक। नेक्स्ट आता है फ्री फैटी एसिड्स। तो फ्री फैटी एसिड्स सिमिलर रहते हैं दोनों के ही केस में, 2.8 इन द केस ऑफ काउ घी and it is same in the case of buffalo ghee. तो अब हम आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। घी क्या है, घी का कॉम्पोजिशन क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम घी को बनाते कैसे हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ घी। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ घी। The principle involved
in ghee preparation includes concentration of milk fat. सबसे पहला important point, सबसे पहले इसको milk fat को concentrate किया जाता है in the form of cream और butter. अब आप जब क्रीम या बटर ले लेंगे उसी से तो आप आगे प्रोसीड करेंगे घी बनाने के लिए. तो फिर क्या होता है, आपने क्रीम ले लिया या आप इसके जगह पे आपने बटर ले लिया. फॉलोड बाय हीट क्लैरिफिकेशन. हीट क्लैरिफिकेशन किया जाता है, बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है ताकि इसके जो फालतू की चीज़ें हैं वो बाहर हो जाए और सिर्फ बटर फैट बचे. So heat clarification of fat rich milk portion and thus reducing the amount of water to less than 0.5%. अब ये जो हीट ट्रीटमेंट होता है जो क्रीम का या बटर का, इससे जो वाटर है, वाटर का अमाउंट कम हो जाता है 0.5% से भी ज़्यादा, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं घी के कंपोजिशन में. तो अब देखते हैं कि कितने मेथड से हम घी को बना सकते हैं. There are 5 methods of घी मेकिंग. घी को बनाने के लिए 5 तरीके के मेथड्स हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है. उनमें से सबसे पहला मेथड है देसी और इंडिजिनस मेथड. दूसरा है डायरेक्ट क्रीम मेथड. तीसरा है क्रीमरी बटर मेथड. और चौथा है प्री स्ट्रेटिफिकेशन मेथड. Most of the Indian ghee is produced through butter route and there are only a few installations where the cream is concentrated to 85% fat and above and converted to ghee by conventional boiling. जो ज़्यादातर घी होता है उसको बटर वाले मेथड से ही प्रोड्यूस किया जाता है. पहले बटर को बनाया जाता है और उसके बाद में उससे घी को बनाया जाता है. ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि घी जो क्रीम है, क्रीम से डायरेक्टली घी को बनाया जाए, क्योंकि वो मेथड थोड़ा लॉन्ग पड़ता है और थोड़ा सा मुश्किल काम भी होता है कि क्रीम को कंसंट्रेट करना और उसको घी वाले लेवल पे लेके आना. इसीलिए ज़्यादातर बटर वाले रूट का यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ घी. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं देसी मेथड को. दिस वॉज द प्रैक्टिस फ्रॉम एज ओल्ड डेज. ये जो देसी मेथड है ये बहुत ही पुराने समय से यूज में है इन रूरल एरियाज where excessive milk will be cultured and kept for overnight for fermentation. अब जो मिल्क होता है इसको कल्चर किया जाता है और इसको फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है. मिल्क के फर्मेंटेशन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ये सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी उनको भी आप देखिए ताकि आप एक कनेक्टिविटी बना सकें सारे ही वीडियोस से. अब क्या होगा, मिल्क का फर्मेंटेशन कर दिया, द रिजल्टेंट कर्ड. अब फर्मेंटेशन से क्या बनता है, दही बनता है दूध से. तो अब जो रिजल्टेंट कर्ड है वॉज चर्ड यूजिंग हैंड ड्रिवन वुडन बीटर. हैंड ड्रिवन वुडन बीटर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का होता है, उसको मथानी भी बोलते हैं. आई डोंट नो आप लोगों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं. इसकी हेल्प से इसको चर्न किया जाता है. किसी भी बर्तन में रखा होता है उसमें इसको घुमाया जाता है गोल गोल दोनों तरफ से और इसी प्रोसेस को चर्निंग बोलते हैं. टू सेपरेट द मिल्क फैट इन द फॉर्म ऑफ देसी बटर. देसी बटर के फॉर्म में मिल्क फैट को सेपरेट कर लिया जाता है. Some follow slightly different method wherein milk is heated continuously to about 800 डिग्री सेंटीग्रेड. कुछ जगह पे कुछ अलग मेथड का यूज़ किया जाता है जहाँ पे मिल्क को हीट किया जाता है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज़ नॉट 800, दिस इज़ 80 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस थर्ड जीरो इज़ डिग्री सेंटीग्रेड. Now the malai or
creamy layer that forms over the surface was collected manually. अब इतने जब ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो उस पर मलाई की या क्रीम की एक लेयर बन जाती है। उस लेयर को सेपरेट कर लिया जाता है और उसके बाद में ये जो मलाई हमने यहाँ पे सेपरेट की है उसी से बटर बनाया जाता है और फिर उस बटर को लेके जाया जाता है घी बनाने की तरफ। दिस मलाई इज देन churned टू गेट द देसी बटर। अभी जो मलाई इकट्ठा की है, मलाई को चर्न किया जाता है और बटर का फॉर्मेशन किया जाता है। अभी जो बटर बनेगा, बटर को फिर अगेन हीटिंग की जाएगी और उसके बाद में उससे घी बनके रेडी हो जाएगा। In this method, it is possible to achieve only 75 to 85% fat recovery. ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हर मेथड में आपसे ये पूछ सकता है कि कितनी फैट रिकवरी आप किस मेथड से कर सकते हैं। तो इन द केस ऑफ देसी मेथड यू कैन रिकवर 75 to 80%, पूरा 75 से 85% तक फैट को आप रिकवर कर सकते हैं। अगला मेथड है क्रीमरी बटर मेथड। सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस। क्रीमरी बटर मेथड को डिस्कस करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड adopted in most of the organized dairies. जो स्टैंडर्ड मेथड है, एक तो देसी मेथड हो गया जिसको नॉर्मली घरों में भी यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड है, वो बहुत लॉन्ग टाइम से रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर उसका यूज़ होता है। लेकिन अगर बात करें इंडस्ट्रियल स्केल पे, थोड़ा बहुत तो घी उनको बनाना नहीं होता है, उनको बहुत सारा घी बनाना होता है, तो उस हिसाब से उनको चीज़ें भी करनी होती है। तो इसमें क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड मेथड है क्रीमरी बटर मेथड का। इसमें अनसॉल्टेड और वाइट बटर इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। अब देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो, अगर आपने बटर वाला पोर्शन देख के रखा है, जो लेक्चर था बटर वाला, वहाँ पे हमने ये बात की थी जो खाने पीने के लिए हम यूज़ करते हैं बटर, वो होता है सॉल्टेड बटर, और यहाँ पे क्या दिया गया है, अनसॉल्टेड और वाइट बटर। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि सॉल्टेड बटर आप यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे हमने देखा था कि जो अनसॉल्टेड बटर बनाया जा रहा था वो एज अ रॉ मटेरियल बनाया जा रहा था, ताकि उसको आगे प्रोसेस करके उससे घी को बनाया जा सके। तो अभी वही चीज़ यहाँ पे आई है, इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि पुराने लेक्चर्स को आप देखिए ताकि आप कनेक्ट कर पाए चीज़ों को, सारी चीज़ें। ऑल्दो लेक्चर्स अलग हैं, टॉपिक्स अलग हैं, लेकिन एक सिलेबस एक ही है, कंप्लीट जो कोर्स है वो एक ही है, और चीज़ें कनेक्ट करके ही आती हैं जब क्वेश्चंस आते हैं। तो जब हमने बटर में देखा था, दो तरीके का बटर होता है, सॉल्टेड और अनसॉल्टेड, और हमने वहाँ पे ये पढ़ा था अनसॉल्टेड बटर का यूज़ खाने पीने के लिए नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पे आया है अनसॉल्टेड बटर का यूज़। अनसॉल्टेड बटर वाइट कलर का होता है और यूज्ड एज रॉ मटेरियल। फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करता है? रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। कच्चा माल उस चीज़ को, वो चीज़ होती है जिसको कि सबसे पहले ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये अनसॉल्टेड बटर का यूज़ किया जाता है घी के लिए, रॉ मटेरियल की तरह। घी इज फिल्टर्ड वाया ऑयल फिल्टर इनटू द सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक्स होते हैं जिसमें कि घी को फिल्टर करके रख लिया जाता है। तो चलिए अब हम मेथड को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मिल्क। मिल्क क्यों भाई, चीज़ों की शुरुआत तो मिल्क से ही होनी है। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं तो उसको बिना मिल्क से तो नहीं बना सकते हैं। मिल्क को वार्म किया 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट के बाद में उसमें क्रीम बनेगी, या जिसको मलाई बोला जाता है। उस क्रीम को आप सेपरेट कर लेंगे, अलग निकाल लेंगे। अब ये जो क्रीम है इसमें लगभग
38 to 40% तक फैट प्रेजेंट है। अब इस क्रीम का पाश्चराइजेशन किया जाएगा। पाश्चराइजेशन का भी हमने देखा था, दो तरीके से होता है। एक हाई हीट ट्रीटमेंट पे, जिसमें कि टेम्परेचर 95 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है और उसको 15 सेकंड तक के लिए किया जाता है। और एक मेथड होता है जिसमें कि टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं और लगभग 20 मिनट तक उसको पाश्चराइज करना रहता है। तो पाश्चराइजेशन के बाद में कूलिंग की जाती है, टेम्परेचर इसका डाउन किया जाता है, क्योंकि पाश्चराइजेशन में टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो उसके बाद में उसको कूल किया जाता है 7 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब कूलिंग के बाद इस क्रीम की चर्निंग होती है। चर्निंग के बाद में बटर मिलता है। अब इस बटर को क्या किया जाता है, बटर को हीट किया जाता है, घी बॉयलर में डाला जाता है, इसको बॉईल किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, लगभग देख सकते हैं 114 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिखाया गया है और उसमें भी ±2 डिग्री है, मतलब 2 डिग्री कम ज़्यादा हो सकता है। अब जब आप इसको बॉईल करेंगे तो आपको मिलेगा क्लेरिफाइड फैट प्लस कर्ड। इसमें आपको फैट मिल जाएगा क्लियर होके और उसके साथ में ही जो कर्ड है, बचा हुआ पोर्शन जो है वो निकल जाएगा। अब उसका फिल्ट्रेशन कर लिया जाता है, घी बन के रेडी हो जाता है। अब इसी घी को सेटलिंग टैंक्स में फिल्टर करके स्टोर कर लिया जाता है। अब आते हैं कुछ लेवल्स को डिज़ाइन किया जाता है कि किस तरीके से कौन से ग्रेड का घी है, कैसा घी है। तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, स्पेशल ग्रेड है, जनरल ग्रेड है, स्टैंडर्ड ग्रेड है। तो कुछ इस तरीके से ग्रेड्स बनाए जाते हैं। स्पेशल ग्रेड का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, जनरल ग्रेड का ग्रीन होता है और स्टैंडर्ड ग्रेड का चॉकलेट कलर रखा जाता है। अब इन लेबल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। The labels shall be printed on the watermark paper of the Government of India. लेबल ऐसे पेपर पे प्रिंट किया जाता है जिन पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वाटर मार्क लगा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से वाटर मार्क लगा हुआ है। एंड शैल हैव अ माइक्रो टिंट बैकग्राउंड बियरिंग द वर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ओलिव ग्रीन कलर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे लगा रहता है एक बैकग्राउंड जिसके ऊपर की इस लेबल को लगाया जाता है। अगला पॉइंट है, ईच लेबल शैल हैव प्रिंटेड देयर ऑन अ सीरियल नंबर। अब हर लेबल पे एक सीरियल नंबर दिया होता है along with a letter or letters denoting the series। एक भी लेटर हो सकता है और नंबर ऑफ लेटर्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लेटर्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है A054987। अगला पॉइंट है, each label shall have printed there on the approximate weight content of the package on which it is affixed। अब जिस पैकेज में घी को पैक किया गया है, जिसमें आपका कंटेंट है, उस पर आपको ये लेबल लगाना रहता है और इसी के साथ में लेबलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ फिजिकल एंड केमिकल कांस्टेंट दिए गए हैं घी के लिए। जो अलग अलग ग्रेड के घी होते हैं, स्पेशल ग्रेड, जनरल ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड, तो एक टेस्ट होता है बाउडिन टेस्ट। स्पेशल ग्रेड, जनरल ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड, तीनों के ही लिए ये टेस्ट निगेटिव होता है। अगला है ब्यूटायरो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी रीडिंग जो निगेटिव के लिए होती है, पॉजिटिव के जो स्पेशल, जनरल और स्टैंडर्ड ग्रेड तीनों के लिए ही सेम होती है और वो होती है 40 to 43। अगला आता है रिचर्ड मिशेल वैल्यू। अगेन ये तीनों ही ग्रेड के लिए सेम होती है
और ये 28 से कम नहीं होनी चाहिए। अगली है पोलेंस की वैल्यू, और ये भी अगेन सेम होती है स्पेशल, जनरल एंड स्टैंडर्ड ग्रेड तीनों के ही लिए। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट भी सेम होता है इन द केस ऑफ स्पेशल, जनरल एंड स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ हीट। नेक्स्ट आता है परसेंटेज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। अब फ्री फैटी एसिड्स की बात करें तो ये चीज़ें अलग होती हैं। फ्री फैटी एसिड के कंसंट्रेशन के बेस पे ही ये तीनों स्पेशल ग्रेड, जनरल ग्रेड एंड स्टैंडर्ड ग्रेड अलग अलग होते हैं। अगर बात करें स्पेशल ग्रेड की तो फ्री फैटी एसिड की कंसंट्रेशन 1.4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन द केस ऑफ जनरल ग्रेड ये 2.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड ग्रेड ये 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये परसेंट वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ 1.4%, 2.5% एंड 3%। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं ITLS एकेडमी की वेबसाइट को, और जिस कोर्स में अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिंक पा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्टली जाके लिंक पे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। Follow ITLS Academy on various social media platforms and to also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much for watching. Like this video, share with your friends and to also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone again.